औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर को, और इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये इंग्लिश ग्रामर में डिस्कस करना है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप लोगों को टेंसेस की समझ आ चुकी होगी, या आप लोगों को, तो मैं वैसे जिस रिकेप के तौर पे समझाता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा, किसी को क्लियर नहीं है, कि टोटल 12 टेंसेस हैं। व्हाट डज इट मीन बाय टेंस? टेंस किस चीज़ को कहते हैं? टेंस का मतलब ये है ज़माना, ज़माना को कहते हैं। टोटल 3 टेंसेस, देयर आर टोटल बेसिकली 3 ज़माने हैं। वन इज़ प्रेजेंट, जो आज कल मतलब जो आज है। वन इज़ पास्ट, जो गुज़रा हुआ है। एंड द अदर थर्ड वन इज़ कमिंग, फ्यूचर। अब जो प्रेजेंट है, इसके फर्दर 4 सब ज़माने हैं, और 4 फ्यूचर के हैं, और 4 पास्ट के हैं। तो टोटल 12 टेंसेस हैं, टोटल 12 ज़माने हैं। तो इसमें जो प्रेजेंट में जो पहला है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट यानी हाल को कहते हैं, इनडेफिनिट लामहदूद, और टेंस ज़माना। इनडेफिनिट वो होता है जो काम हम रेगुलरली करते हैं। वी डू द थिंग्स रेगुलरली इन आवर हैबिट्स। मैं स्कूल जाता हूँ तो हम रोज़ स्कूल जाते हैं। मैं खाना खाता हूँ तो खाना खाते हैं। तो इस तरह के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो यूजुअल के काम है, जो यूजुअल हम हर वक्त कर रहे होते हैं, तो उस तरह के काम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है। इसमें ये होता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर जो सब्जेक्ट हैं, जिसमें ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम, तो इसमें क्या होगा? इस टेंस में वर्ब का वर्ब के टोटल 3 फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, जिसको इस तरह भी कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो सपोज गो, वेंट, गॉन, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। इसको इस तरह भी कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इस सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ये जो ही, शी, इट और सिंगुलर नेम है, इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ इस या ई इसका इजाफा किया जाएगा। इस विद द सिंगुलर सब्जेक्ट, इस और ई एस will be added with the first form of verb। वर्ब के पहले फॉर्म के साथ इस या एस ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ही
राइट्स अ लेटर, वो एक ख़त लिखता है। ठीक है, इसी तरह शी वॉशेज, जिस वर्ब के आखिर में एस एच, सी एच, एस या डबल एस आ जाए तो इसके साथ ई एस लगाएंगे, बाकी में सिर्फ एस लगाएंगे। शी वॉशेज द क्लॉथ, वो कपड़े धोती है। ठीक है, इसी तरह सिंगुलर नेम के साथ किस तरह कहेंगे? अली, अली ईट्स एप्पल या ईट्स द मील, वो खाना खाता है। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। वाइल विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल यू, वी, दे और आई भी इसमें शामिल हैं। आई चूँकि प्लूरल नहीं है लेकिन प्लूरल के साथ ये शामिल किया जाता है। यू, वी, दे एंड मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगाया जाएगा। वाइल विद प्लूरल सब्जेक्ट्स यू, वी, दे, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, यानी मैं इसको थोड़ा सा इस तरह सिंपल करता हूँ, पॉइंट्स में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जिस तरह हमने इधर लिखा ना कि इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, हाँ, तो दूसरा ये है कि ही, शी, इट और सिंगल नाउन के साथ एस या ई एस लगाया जाएगा। और थर्ड नंबर पे आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ एस या ई एस नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, एक दूसरा हम इस तरह, अगर मैं इस तरह लिखता हूँ कि मैं ख़त लिखता हूँ तो मैं आई राइट अ लेटर, अब एस या ई एस नहीं लगाया जाएगा। वो कपड़े धोती हैं, तुम कपड़े धोते हो तो यू वॉश द क्लॉथ, अब ई एस नहीं, यू के साथ नहीं लगाया जाएगा। वी प्ले फुटबॉल, तो अब इसमें इस नहीं लगाया जाएगा और के साथ इस लगाया जाएगा। ठीक है, इस या ई एस फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब अगर हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, वाई वी नीड, एक्टिव में है तो पैसिव में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है? कभी कभार हमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता कि ये काम किसने किया हुआ है। हाँ, ग्लास तोड़ा गया, किसने तोड़ा है पता नहीं। हाँ, या कभी कभार हमें मतलब इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट में, हम ऑब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो फिर उस केस में पैसिव वॉइस में हम बयान करेंगे। तो पैसिव वॉइस में ये होगा
कि जो ऑब्जेक्ट हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये शुरू में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने का तरीक़ा क्या है, एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है उसमें इस तरह करेंगे, ये ऑब्जेक्ट शुरू में लिखेंगे अ लेटर। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो इसमें इज़, एम या आर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अ लेटर, और ये सिंगल है तो सिंगल के साथ इज़ लिखा जाएगा सिंगुलर के साथ, और ये प्लूरल के साथ आर लगाया जाएगा, और एम तो आई के साथ लगाया जाएगा। ठीक है, तो अ लेटर तो अ सिंगल है तो ए के साथ हम सिंगुलर के साथ इज़ लगाएंगे, अ लेटर इज़। और पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। आई के 3 फॉर्म है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, फिर सब्जेक्टिव फॉर्म, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो आई पोजेसिव माई है, माई और मी, तो चूंकि ये इधर ऑब्जेक्ट की प्लेस में आएगा तो अब इसका पोजेसिव फॉर्म मी है तो मी लिखें, ऑब्जेक्टिव फॉर्म सॉरी मी है तो मी लिखेंगे। इस तरह ये जब कन्वर्ट करेंगे तो द क्लॉथ्स, प्लूरल है तो आर लिखेंगे, द क्लॉथ्स आर वॉश्ड, ये थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बाय यू, यू का यू और इसका पोजेसिव केस यूअर है और ऑब्जेक्टिव केस यू है तो यू। द क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय यू। इसी तरह ये फुटबॉल, ये सिंगल है, फुटबॉल इज़, फिर वर्ब लिखेंगे तो वर्ब प्लेस का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड। फुटबॉल इज़ प्लेड बाय वी, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस, वी सब्जेक्टिव है, पोजेसिव आवर है, वी और ऑब्जेक्टिव अस, वी और अस, तो फुटबॉल इज़ प्लेड बाय अस। इसी तरह इसका करेंगे तो उसी तरह है, अ लेटर इज़ रिटन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव है, पोजेसिव हिज है और ऑब्जेक्टिव हिम है, ही हिज हिम, तो इधर आएगा हिम। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। शी वॉशेस द क्लॉथ, द क्लॉथ आर वॉश्ड। शी तो इसका पोजेसिव केस हर है और ऑब्जेक्टिव केस भी हर है। द क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय हर। इसी तरह अली ईट्स द मील, द मील सिंगुलर है तो इज, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ईटन बाय अली। अली तो अली बस अली का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो बस अली है तो अली। ठीक है, तो यहाँ तक ये काफ़ी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसकी पहचान क्या है, इंग्लिश में हम किस तरह पता चले कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस हैं, और फिर इसको किस तरह पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर कल इसमें जो ये सिंपल सेंटेंसेस है, कल नेगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे और फिर इंट्रागेटिव सेंटेंसेस भी, भाई कि नफ़ी जुमलों में जो जहाँ पे नहीं हो तो किस तरह करेंगे, और फिर जब हम उसका क्वेश्चन बनाएंगे सवालिया तो किस तरह करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।